सीताराम महाराज जी। अरे वाह। पांडव गुफा। पांडव लोग लास्ट समय स्वर्ग जाते हुए इसी गुफा में बैठ के तपस्या किए थे। बहुत ही दुर्गम रास्ते से होते हुए आना पड़ा यहाँ। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सीताराम। चल रहा है। हम हैं इस समय पांडव गुफा के अंदर। पांडव ने स्वर्ग जाते समय यहीं गंगोत्री में विश्राम किया था। और ये महाराज जी हैं इस समय पांडव गुफा के इंचार्ज। और देखिए कितना आनंद महसूस होगा इसमें। पांडव गुफा के इंचार्ज नहीं है, पांडव गुफा के पुजारी हैं भाई। पुजारी इंचार्ज आप ही हो गए ना अब तो। इंचार्ज नहीं है, इंचार्ज तो अलग बात है। महाराज जी कब से हैं आप यहाँ पे? हमको यार राम जी की इच्छा से 20 साल हो गए हैं। जय हो, जय हो। 2000। अच्छा, रामदेव भी यहीं पे आके बैठे थे। हाँ भाई, फोटो देख रहा हूँ मैं आपके पीछे। राम राम। रामदेव बाबा, रामदेव बाबा। ये हमारा पूरा ग्रुप। जय हो प्रभु। महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ पहले वे आए, कभी कभी आए पहले? नहीं महाराज जी, आज पहली बार आए हैं। बार है, जरा सा कुछ। ये पांडव गुफा है। पांडव यहाँ पर आए इसलिए पांडव गुफा बोलते हैं। पांडव कौन से में आए? महाभारत के बाद। महाभारत में उनको दोष लगा था, पितृदोष। जो उनके हाथ से वध हुआ था, गुरुदेव का वध हुआ था, दादा का वध हुआ था, भाइयों का वध हुआ था, वो दोष उनको लगा था। वो समय पांडवों ने राज नहीं किया, राज को त्याग किया था और परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित पांडवों के पोते थे, अभिमन्यु के पुत्र। इसलिए उन्होंने ये विचार किया कि हम दोषी हैं, हमको दोष लगा है, पितृदोष, हम राज करने योग्य नहीं है। तो परीक्षित को कोई दोष नहीं है, उसको राजा बना दिया जाए। और द्वारका गए फिर उसके बाद में राज त्याग करके। भगवान श्री कृष्ण उनको जीवित नहीं मिले, शरीर मिला, मृतक शरीर जंगल में। वो सब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की देह को संस्कार किया। उनको बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ वो समय पांडवों को। उसके बाद ऐसा विचार करके वो चले कि अब चलो देवलोक में चलते हैं, हिमालय में चलते हैं, वहीं पर शरीर त्याग करना है और ये पितृदोष को वहीं पर निवारण करना है। बद्रीनाथ सतयुग के धाम है, बद्रीनाथ में पितृदोष दूर होता है। ऐसा विचार करके वो पांडव और माता द्रौपदी हिमालय में आए। पहले वो यमुनोत्री गए, फिर वो गंगोत्री में आए, फिर केदारनाथ गए, फिर बद्रीनारायण गए। 4 धाम किए उन्होंने। वो समय पांडवों ने पंच केदार का भी स्थापना किया गढ़वाल में, उत्तराखंड में। और उसके बाद यमुनोत्री में भी उन्होंने तर्पण इत्यादि किया, पिंडदान इत्यादि। गंगोत्री में भी तर्पण इत्यादि किया। और केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ का पूजा किया, पीठ का पूजा। जब जब पांडव केदारनाथ में गए तो वो समय उन्होंने नंदी के दर्शन करे, पशु के दर्शन। पांडवों को ऐसा लगा मन में कि ये भोलेनाथ हैं, तो चलो इनकी आराधना करी जाए, इनसे क्षमा याचना की जाए, इनसे भक्ति मांगी जाए, प्रभु भक्ति दो हमको। ऐसा विचार करके वो चरणों में गिरने की इच्छा करी उन्होंने। तो भोलेनाथ वो समय नंदी भगवान पाताल में प्रवेश कर गए। कहाँ निकले? पशुपतिनाथ, काठमांडू। यहाँ पर वो समय पांडवों ने भगवान पशुपतिनाथ की पशु की पिछला जिससे की पूजा की, पीठ की पूजा। पीठ उनके हाथ में लगी और पीठ की पूजा करके फिर वो बद्रीनारायण गए।
बद्रीनारायण में उन्होंने अपने पितरोद्धार किया, पिंडदान इत्यादि, क्षमा याचना, आराधना, पितरों का उद्धार किया और पितृदोष से वो विमुक्त हो गए। उसके बाद उनकी इच्छा करी और शरीर को त्याग देना चाहिए, तो सतोपंथ गए भगवान नारायण की इच्छा से वो सब। सतोपंथ जाते जाते 4 पांडवों ने, माता द्रौपदी ने अपने देह को त्याग किया चलते चलते भिन्न स्थान पे। और धर्मराज युधिष्ठिर बाद में सतोपंथ, जिसको 16 रोहिणी बोलते हैं, वहाँ तक गए। वहाँ जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शरीर को, अपनी देह को वायुमंडल में प्रवेश किया। और जो उनके साथ में भैरव भगवान थे, जिसको हिंदी भाषा में कुत्ता बोल देते हैं, वो वहाँ पर अंतर्ध्यान हुए। वो भगवान साक्षात थे। तो वो समय पांडव यहाँ पर आए गंगोत्री में, तो ये गुफा में रुके, इसलिए इसको पांडव गुफा बोलते हैं। आदिकाल की गुफा है। कोई बोलते हैं ये तो छोटी गुफा है। कितना समय हो गया, कितना परिवर्तन हो गया भूमि में, है द्वापर युग की बात है। गुफा कितनी नीचे बैठी हुई है, धरातल में पहुंच गई है। तो अभी भगवान राम जी की इच्छा से हम यहाँ रहते हैं। हम वैष्णव साधु, जिनको बोलते पैराजी, हम दिगंबर अखाड़े से दिगंबर हैं हम। तो राम जी की इच्छा से साधु, ये भूमि साधुओं की है, संतों की भूमि है। पहले साधु देवलोक समझ के देवलोक में ही आते थे तप करने के लिए। गुफाओं में तप करते थे, कंदराओं में तप करते थे। लेकिन ये परंपरा बन गई, महलों में तप करने लगे बाबा लोग, गाड़ी बंगलों में तप करने लगे। तो अब ये परिवर्तन तो हो ही रहा है, हो ही गया है। इतना परिवर्तन कितना हो गया है कि पहले साधु कुटिया पसंद करते थे, हिमालय में गुफाएं पसंद करते थे, झोपड़ियों में रहते थे। लेकिन इतना परिवर्तन हो गया, अब साधुओं को महल चाहिए, ऐसो आराम चाहिए। और ऐसो आराम में तो भक्ति होती नहीं, वो तो फिर ऐसे आराम में ही रहेगा, कष्ट होगा ही, व्यसन वासनाओं में रहेगा। तो भक्ति बड़ी कष्टों से होती है, ऐसे मामूली बात को नहीं होती है भक्ति। कष्ट चाहिए और हौसला चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, संकल्पित होना चाहिए कि हाँ मैंने तो गुफाओं में रहना ही है। राम जी की इच्छा से हमने भी ये परिवार छोड़ के आए हैं, खूब परिवार ड्रामा छोड़ के आए हैं, सब त्याग के आए हैं और गुफाओं में ही। शरीर कहाँ गया महाराज जी? शरीर राम जी की इच्छा से हमारा है पश्चिम यूपी। हम भी पश्चिम यूपी से हैं महाराज जी। कहाँ से? जी काशी के बगल में आजमगढ़ है, वहाँ के हैं। हम लोग बनारस के हैं, काशी से हैं। आप प्रयागराज से हैं, पंडित जी प्रयागराज से, आप बागपत से हैं और आप गुजरात से हैं। हमारा जन्म पश्चिम यूपी से, ब्राह्मण कुल से। हरिद्वार में पढ़ते थे हम, संस्कृत विद्यालय में जाकर। और ये घर के प्रारब्ध, घर के संस्कार, ये सब कुछ कराते हैं। वो तो हाथ घर के संस्कार, घर के प्रारब्ध और आदिकाल के भी संस्कार होते हैं, जो हमको ये साधु योनि मिली है। साधु को अवसर मिलता है भजन करने का। कहते हैं बार बार योनि नहीं मिलती, बार बार योनि मिलती है भजन करने वाले। जिसकी आस्था भगवान में है, उसको बार बार भगवान उसको अवसर देते हैं भजन कर। उनको भी धर्मात्मा चाहिए। वो दुष्टों को मारते, धर्मात्मा को कभी नहीं मारते। तो ये क्या नाम, अब ये गुफाओं में रहना कोई मामूली आजादी नहीं है। तो राम जी की इच्छा से अभी हमने कुटिया बनाई है बाहर, थोड़ी व्यवस्था। वृद्ध अवस्था में यह रुका नहीं जाता है ठंड में, ठंड बहुत है, अब तक तो सहन कर गए। तो अब कुटिया चाहिए थोड़ी, कुटिया में व्यवस्था सही है। महाराज जी पूरे साल यही निवास? पूरे साल ठंड में? ठंड में भी महाराज पूरा बर्फ भर जाता है? बहुत बर्फ गिरता है। ये साल बर्फ नहीं गिरा। अगर बर्फ गिरता तो आपको रास्ते में सुरंगें मिलती बर्फ की। अभी जब धराली से ऊपर आते हैं तो आपको सुरंगें मिलती, क्योंकि ये आर्मी रोड है।
ये बॉर्डर क्षेत्र है सर। तो ये आर्मी को तो हमेशा रोड साफ चाहिए, तो वो बर्फ को काट के बीच से सुरंगें बना देते हैं ताकि गाड़ी आ जा सके। गाड़ी आ जा सके आराम से। तो ये साल तो कोई सुरंग ही नहीं है।